पांडे की पार्टी बहुत सीट हार गई। हमारा क्या हुआ? जमानत का पैसा जब्त हुआ है। क्या कहा? जमानत भी वापस नहीं मिलेगी। भगवान, सुबह सुबह कोई अशुभ बात मत करना। देखना मेरा बेटा ही इलेक्शन जीतेगा। मेरे को पहले से पता था तुम लोग हारोगे। अरे मार, सच बता रहा हूँ। भगा भगा, दहेज के जेवर पहले ही बिकवा दिए। जान से मार दूंगा। डिपॉजिट जब्त हो गया तो भी कोई बात नहीं, अब भी कुछ करेंगे। बड़ी बड़ी बातें करता है। पार्टी करेंगे। 25 साल पुराने मंजे हुए नेता भी इलेक्शन हार गए, हम तो फिर भी गेम में कच्चे खिलाड़ी हैं यार। कितने वोट मिले? रुक जा, जवाब मत देना। मैं ये सोच लूंगा कि मैं कुछ ही वोट से हारा हूँ। गलतफहमी में खुश रहने दो। मुझे पता है तुम लोग सब मनी मन मुझ पे हंस रहे हो। हंस लो मुझ पे। गर्लफ्रेंड खो दी मैंने, घर वालों के सामने इज्जत भी चली गई। उस दिन ऑफिस में आके पांडे जी को चैलेंज किया और आज हमारी हार पे हंस रहे हो। क्या किया मैंने? इतनी जोर से क्यों मार रहा है? मेरी लुंगी! अरे मुझे नीचे उतारो! मेरी बीवी भी इससे ज्यादा मारती है। भाई साहब, प्लीज। इस पेड़ का भला हो, आज इसी ने मेरी जान बचाई है। लाइन क्लियर है। साथ बैठ के दारू पीने से कोई अच्छा दोस्त नहीं बन जाता, साथ में मार भी खानी पड़ती है। अरे बाप रे, क्या है? पूरा 1 घंटा मार खाई है। घड़ी उतार के चप्पल बांध दी है। ऐसी जगहों पर मारा है कि किसी को बता भी नहीं सकता। अब समझ आया, फेमस होने के लिए कपड़े भी फड़वाने पड़ते हैं। थांबा। ये कौन है? ये तेरी शर्ट का कॉलर है। जब तू मार खा रहा था ना, तो मेरे पैर के अंगूठे में फंस गया था। अबे दे, जले पे नमक मत छिड़क। क्या हुआ? इलेक्शन में जमानत जब्त हो गई ना? हम तो जीत गए। बर्बाद है। कोई मेरी पीठ खुजा सकता है क्या? वो छोड़, लड़ाई में किसी की उंगली मेरे मुंह में फंस गई थी। गुस्से में कुत्ते की तरह काट खाया। उसकी उंगली तो नहीं टूटी, लेकिन ऊपर से नीचे तक हिल गया होगा। एक बार फिर उसका हाथ आ जाए ना, तो उसकी उंगली उखाड़ के फेंक दूंगा। वो हाथ तुझे बचाने आया था। वो मेरे हाथ की उंगली थी। अगर काटना ही चाहता था तो मगरमच्छ की तरह इतना जोर क्यों लगाया बे? सच बताऊं, तेरे खून में से दारू का टेस्ट आ रहा था। उसे छोड़ने का मन ही नहीं किया। तुम सब यहाँ हो? मार खा के भी इतना जोश में कैसे? अरे वोटों की गिनती हो गई है। पूछोगे नहीं कि क्या हुआ है? जीत गए क्या? बहुत वोट मिले हैं। 30 का सोचा था, 35 मिल गए हैं। 35,000 वोट मिल गए। 1000 में सिर्फ 35। ये तो बहुत बुरी तरह हार गया। क्या यार, कहा था ना कितने वोट्स मिले मत बताना। अपन ने प्रचार किया, वो भी गलत वार्ड में। बच्चों को दंडवत प्रणाम किया। आज तक ससुर के पैर नहीं छुए मैंने। बेचारा शादी के बाद से मेरे को पॉकेट मनी देता है, कितना ख्याल रखता है मेरा। सोचा था जीत के बाद उनके लिए कुछ करूंगा, इसलिए बैलेट बॉक्स बचाने के लिए मैं पूरा रात जागा। बैलेट बॉक्स चोरी हो जाता तो मेरे को इतना दुख नहीं होता। अब से मैं तुम्हारे साथ कोई इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। तुम्हारी जीत की मेरे को कोई परवाह नहीं, छोड़ मुझे। कितने बड़े बड़े सपने देखे थे। वोटर लोग को थैंक यू बोलने के लिए हमने पूरे शहर में पोस्टर चिपकाए थे। इज्जत का ऐसा कचरा होएगा मैंने सोचा नहीं था।
शायद ऊपर वाले को यही मंजूर है। यार अगले साल हम इलेक्शन जरूर जीतेंगे। अगली बार जिस दिन इलेक्शन का डेट डिक्लेयर होगा ना, तो मुझे सपोर्ट करेगा ना? हिमालय में भाग जाऊंगा। और क्या करेगा? बर्फ के गोले बनाऊंगा। अरे रुक, अभी तो रुक। देखना हमारी कमजोरी ही हमारी ताकत बनेगी। जानते हो एक महान नेता ने क्या कहा है? पहले अपनी पूरी जी जान लगा दो, उसके बाद भी अगर ना जीतो तो फिर उस हार का बिल्कुल भी गम ना करो। हमने कोशिश तो की। सही कह रहा है तू। पब्लिक कितना भी पढ़ लिख क्यों ना ले, जब इलेक्शन आता है तो कलेक्शन चाहिए। यही बैकवर्ड सोच हम जैसे नौजवानों को आगे बदलनी होगी। क्या क्रांतिकारी सोच है। क्रांति छोड़ो, घर वालों को क्या शक्ल दिखाओगे वो सोचो। मुर्गन, क्या हुआ? जब घर वालों ने मुझे वोट नहीं डाला तो क्या होने वाला है? छी! बेटा, इस स्याही का मतलब जानते हो? तुम्हारे लिए सबसे पहला वोट मेरा ही था, क्योंकि मुझे तुम्हारी जीत पे यकीन था। 4 साल पहले तूने कहा कि मैं दुबई जाके नौकरी करूंगा। 2 लाख दिए, लेकिन एजेंट धोखेबाज निकला। उसके बाद तुझे बिजनेस शुरू करने के लिए फिक्स डिपॉजिट तोड़वा के 3 लाख दिए, पर बिजनेस डूब गया और तूने यहाँ की लोकल कंपनी में जॉब किया। वो कंपनी भी 3 महीने के बाद बंद हो गई। अब पिछले 2 साल से तू पॉलिटिक्स में घुसा हुआ है। अब आगे के लिए कुछ सोचा है ताकि मैं तेरे लिए कुछ कर सकूं? तेरी जिम्मेदारी उठाना मेरा फर्ज है बेटा, लेकिन मेरी भी तो उम्र हो चुकी है। 5 मिनट से ज्यादा खड़ा होता हूं तो चक्कर आने लगते हैं बेटा। मेरे जीते जी तू कुछ कर जाए तो मुझसे ज्यादा खुशी किसी को नहीं होगी। माँ बाप का फर्ज होता है बच्चों को सही राह दिखाना। अब आगे तुझे जिंदगी में क्या करना है तू जाने। सोच समझकर फैसला करना। अगली बार इलेक्शन मैं ही जीतूंगा। पीछे हटो भाई, पीछे हटो, पीछे हटो। गिरने से उनकी मौत नहीं हुई, बेटे ने मार डाला। अगला नंबर मेरा है। भगवान दुश्मन को भी ऐसी औलाद ना दे। देखो कैसा बेशरम है ये। आवारा की तरह लाइफ जी के अपनी जिंदगी तो नर्क बना ही दी है तूने। अब हम लोगों को तो कम से कम चैन से जीने दे। देखना एक दिन अपनी सारी प्रॉपर्टी अनाथालय के नाम कर दूंगा मैं। जाइए, करोड़ों की मिल्कियत नहीं चाहिए आपकी। जहाँ जाओ। मैं क्यों जाऊं? मेरा घर है, तू निकल। तुझे जाना होगा। चल भाग यहाँ से, भाग। देखिए मेरा हाथ उठ जाएगा। क्या कहा तूने? अपने बाप पे हाथ उठाएगा? मुझे मारेगा? देखिए मेरा दिमाग गर्म हो रहा है, अंदर जाइए। अरे बहुत देखे गरम दिमाग वाले, हिम्मत है मारने की मुझे? आपका ये क्या कर रहा है तू? अपने बाप पे हाथ उठाता है? इसी दिन के लिए पैदा किया था तुझे। तू मर क्यों नहीं गया? चला जा यहाँ से। सुनिए तो, दरवाजा खोलिए ना। दिल छोटा मत कर। क्यों भैया, अभी बियर पियोगे ना तो खाली बोतल हमको दे देना। अच्छा सुनो, आज तक तुमने हमसे कितनी सारी बियर बॉटल ली होंगी। अगर मैं कोई भंगार की दुकान खोल लूं तो जितनी बॉटल मिलेंगी सीधा हमारी दुकान पर लाकर दे दोगे क्या?
हाँ क्यों नहीं भैया। अंकल, आपकी सारी खाली बियर की बोतल्स हमें दे देंगे तो उन्हें बेचकर हम कम से कम 2 वक्त की रोटी कमा सकते हैं। ले जाना बेटा। हेलो। क्या हुआ? किसका फोन था? पापा की जगह मुझे रेलवे में नौकरी मिल रही है। ये तो अच्छी बात है। कांग्रेचुलेशंस यार। अपना हाथ दे, खुश रह रे। बेटा, इस नौकरी में बहुत ही जिम्मेदारी से काम करना होगा। उस दिन तुम्हारे पिताजी बेहोश नहीं हुए थे? पटरी के इतने करीब वो कभी नहीं गए थे। उन्होंने ऐसा जानबूझकर किया था। उन्हें तुम्हारी नौकरी की चिंता थी और इसका सिर्फ एक ही तरीका था, रिटायरमेंट से पहले उनकी मौत हो जाए। इसीलिए वो जानबूझकर ट्रेन के सामने चले गए और अपनी जान दे दी। बेटा, मरने के बाद भी वो सिर्फ तुम्हारी भलाई ही चाहते थे। शुक्रिया सर। चलो जल्दी करो जल्दी करो।